खुसूसन बिलखुसूस शहर नेपाल साहब कबिला और किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। दिगर उलमाए किराम वो जुमला हाज़रीन मजलिस पर्दे में रहने वाली इस्लाम की सरदार ख़वातीन माँ और बहनों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा बस एक चाँद क्या तो जहाँ फिदा जो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करूँ रो जहाँ नहीं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बहुत तेज़ी के साथ वक्त कम है मोहब्बत के साथ सारे लोग बैठ जाएं और सिर्फ ज़्यादा नहीं आधा घंटा मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त करें। इसलिए 2 से 3 तक मेरा टाइम था और मुझे अभी फ़ौरन यहाँ से रवाना होना है, इसलिए कि 3 बजे मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। यह आप लोगों की मर्ज़ी थी, आप लोगों का काम था कि कितनी जल्दी वहाँ से बुलाकर आरामगाह से स्टेज तक लाना था। अब लेके आए हो, ये मेरी कमी नहीं, ये आप लोगों की कमी है। और बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे थे जनाब हमारे भाई हलचल शिवानी साहब क़िबला। और मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले कमेटी को कि जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं, जो लोग यहाँ से चले गए हैं, जिन्होंने मुस्तफ़ा की इस नूरानी महफिल को सजाया। और खुसूसन बिलखुसूस जनाब इलियास साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी, मैं इनकी दावत पर हाजिर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले महफिल की तमाम उलमा की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मरने से पहले मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए बहुत तेज़ी के साथ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआब दहन से ठीक कर देने वाले दाता, बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहाराओं के सहारावर, बेचाराओं के चारावर, हसनैन करीमैन के नाना फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हम सब के प्यारे आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसको वो अपने नबी से जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो इतनी आवाज़ निकाल करके दुरूद पाक पढ़ें। चैनल वालों को कौन सा माफ़ है वो भी पढ़ें, मोबाइल चाहे ठप हो जाए मुझे परवाह नहीं, मगर मुस्तफ़ा के पर कोई भी अगर मुस्तफ़ा का दीवाना दुरूद ना पढ़े तो मुझे तकलीफ़ होगी। इसलिए वो सिर्फ मेरे नबी नहीं, वो मुझे नहीं बख्शवाएंगे, बल्कि जो नबी मेरे हैं वो नबी तेरे भी हैं। जो नबी मेरी मग़फ़िरत करवाएंगे, मुझे जन्नत का परवाना देंगे, वो नबी तुम्हें भी तो देंगे। कि तुम नहीं चाहते हो कि उस मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ी जाए। ये वो मुस्तफ़ा है कि जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया। शजर बना नबी के सदक़े में, हजर बना नबी के सदक़े में, शम्स व कमर बने नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर बने आप बोलेंगे हाँ किसके सदक़े में? उम्मत बनी, हम बने, तुम बने, हाँ सब कुछ नबी के सदक़े में बना। इसलिए अल्लाह अपने महबूब को अगर पैदा ना फरमाता तो फिर इस उम्मत को पैदा ना फरमाता। महबूब के सदक़े में सारी उम्मत को रब ने पैदा फरमाया। उस नबी की शान तो ये है
कि जिसकी शान का आलम तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला व औला। नेपाल वालों हो, मुझे नोटों की दात नहीं बल्कि होठों की दात चाहिए। आपके यहाँ का पैसा मेरे कोई काम के नहीं है, काम के लिए है ही नहीं यार जी। पीछे आया इतना इतना इनाम आया कि वो शायद कि फिर आधे में चला, तो उसे अपने पास रखे, मगर सिर्फ अगर दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में लबों से दात दे के बोले सबसे आला व औला। इधर वाले भी बोले सबसे आला व औला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। ये इतनी शान वाला नबी है, तो फिर क्या कि वो मेरा नबी और तेरा नबी नहीं। दुनिया की मोहब्बत दुनिया में रह जाएगी, मगर याद रखना मदीने वाले की मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, बाद मरने के कब्र में भी काम आती है। ये आज उसी मुस्तफा की महफिल को सजाया, वो ना आते तो अल्लाह इस कायनात को पैदा ना फरमाता। पैदा, हाँ बोले, पैदा नहीं फरमाता। तब बताओ कि कौन है वो हाथ उठा करके बताए कि जो मुस्तफा पर दरूद पाक नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, ज़हनी एक्सीडेंट है, पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व तबीबिना व कुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब नामे मोहम्मद आया करे तो अंगूठों को चूम के लबों से आंखों से लगा लिया करो। अल्लाह ने जब हजरत आदम के पुश्त में मेरे नबी के नूर को रखा, समाप्त करें, बोले सुभान अल्लाह, नूर को मुंतकिल फरमाया। जब नूर आपकी पुश्त में आया ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सारे फरिश्ते हजरत आदम की पुश्त के पीछे तशरीफ लेकर खड़े हो गए, नियत बांधी खड़े हो गए। हजरत आदम ने रब की बारगाह में फरियाद की, मौला फरिश्ते मेरे पीछे हाथ बांध के क्यों खड़े हैं? तो रब ने इरशाद फरमाया, आदम ये तेरी ताजीम के लिए नहीं बल्कि मेरे महबूब की नूर की ताजीम के लिए खड़े। कहा पीछे क्यों रखा? फिर अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को आदम की पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह, पेशानी में रखा, फरिश्ते आगे तशरीफ ले आए, आकर ताजीम के लिए खड़े हो गए। कहा महबूब मौला अब क्या? कहा अब मैंने महबूब के नूर को आदम तेरी पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह। कहा मैं महबूब के नूर को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम के अंगूठों के अंदर पहुंचा दिया। सुभान। और जब नूर आया ना, तो जैसे ही हजरत आदम की नजर पड़ी, अंगूठों को चूम के आंखों से लगा लिया। तो आज हम उसी आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं, और जो नामे मोहम्मद सुन के अंगूठों को चूम के आंखों से लगा ले, अल्लाह उसकी आंखों की रोशनी को महफूज रखता है। ठीक है ना? एक मर्तबा नामे मोहम्मद जब मैं कहूँ ना, तो फिर यार आंखों से जरा अंगूठों को अपनी आंखों से लगा लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये नूरानी महफिल बड़ी कामयाब है, बड़ी अच्छी है, और ख़ासतौर से मैं इस्लाम की शहजादियों से कहूँगा कि जिनके सरों पर रुपट्टे नहीं हैं, वो ख़ासतौर से अपने सरों पर रुपट्टे रखें। इस्लाम की शहजादियाँ ख़ास तौर से ये अपने सरों पर रुपट्टे रखें, इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, ज़माने का
माहौल अजीब था। आका तशरीफ नहीं लाए तो मक्के की सरजमीन पर और इस दुनिया के अंदर अगर किसी के घर अगर कोई बेटी पैदा हो जाती तो वो उस बेटी को जिंदा मार देता था, जिंदा मार देता था, जिंदा दफना देता था, उसे जीने नहीं देते थे। ये कसम खुदा की, मक्के की सरजमी पे आमना का लाल जलवागर क्या हुआ। अल्लाह ने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को जीने का हक अता फरमाया। अगर महबूब को अगर रब दुनिया में पैदा ना फरमाता तो फिर जो बेटियां जिंदी दफनाई जा रही थी, जिन बेटियों को जिंदा मारा जा रहा था, फिर बताओ कि वो बेटियां दुनिया में जिंदा होती? 2 तोले की जुबान हिलाई है, गर्दन ना हिलाए, जिंदा होती नहीं होती। ये मेरे नबी का करम, अल्लाह ने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को जीने का हक अता फरमा दिया। आका जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जमाने का नक्शा बिगड़ा हुआ था, जमाने का माहौल बदला हुआ था। बात तो जब थी कि आओ, जब आमना के लाल की आमद हुई, मक्की की सरजमी पे आका तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। एक दिन क्या हुआ, मक्की की गलियां हैं वो नूरानी गलियां, और उन्हीं गलियों से एक हसीन, एक नौजवान खूबसूरत एक इंसान गुजर के गया। मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, आका ने देखा तो एक खूबसूरत हसीन नौजवान रास्ते से गुजर के गया। मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, आका ने देखा ना, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने उस जाने वाले को आवाज दी, कदम ठहरे, मुस्तफ़ा के करीब आया। आका फरमाते हैं, वो जाने वाले जरा इतना तो बता, तेरा नाम क्या है? जाने वाले ने कहा, मुझे ताहिया कल्बी कहा जाता। इतना सुना ना, ताहिया कल्बी कहा जाता। नाम सुना, नाम सुनकर कहने लगे कि अल्लाह ने तुझे बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। उसके हुस्न का आलम तो ये था, अगर जो देख लेता वो देखता रह जाता। और यार एक बात तो ये बता दो, अल्लाह ने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को जिंदगी अता फरमाई। ये महबूब का सदका है, किसी को हुस्न देकर के अल्लाह ने दुनिया में भेजा। और यार शान तो ये है, कसम खुदा की कह तो दिया जाए, इतना हसीन अल्लाह ने उस शख्स को बनाया जो देखता वो देखता रह जाए। इतना कहना मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ जाने वाले, तुझे अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इतना कहना था। उसने सुना, सुनने के बाद कदम उठाए हैं, घर की तरफ वापस आया। आमना का लाल गया है अपने बिस्तर पर। जाने के बाद मुस्तफ़ा लेटे हैं, लेटने के बाद मेरे मुस्तफ़ा उठ के बैठे हैं। उठ के बैठने के बाद फिर रब की तरफ अपने हाथ को उठाया, उठाकर के रब की बारगाह में फरियाद करने लगे, ए मौला, तूने ताहिया कल्बी को बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है। ए मौला, तू उसे कलमे की तौफीक अता फरमा दे। अगर वो तू जहन्नम में जलेगा, अगर उसने कलमा ना पढ़ा वो जहन्नम में जलेगा। ए मौला, वो मेरा उम्मती है। इतना कहना था। सुबह का सवेरा हुआ था, ताहिया कल्बी बिस्तर से उठे हैं, और उठने के बाद फिर पहुंचे हैं उसी दरवाजे पे जिस दरवाजे पर आमना का लाल आराम फरमा रहा है। ताहिया कल्बी पहुंचे हैं, जाकर दस्तक दी है, आवाज आई है, कौन है? कहा ताहिया कल्बी आया है। इतना कहना था, दरवाजा खुला है। ताहिया कल्बी मुस्तफ़ा के करीब पहुंचे हैं। मुस्तफ़ा के करीब पहुंचे, आका ने अपने नूरानी चादर उतारी है। उतारने के बाद ताहिया कल्बी के लिए उस चादर को जमीन पे रख दिया। कहा ताहिया ले चादर पे बैठ जा। इतना कहना था। ताहिया कल्बी ने चादर उठाई है। उठाने के बाद में सीने से लगाया है। सीने से लगाने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, देर ना कीजिए। आका फरमाते हैं, ताहिया कल्बी कैसे आना हुआ? कहा सरकार, अब देर ना कीजिए, जल्दी से इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, अपना कलमा पढ़ाइए। आका ने कलमा पढ़ाया है। कलमा पढ़ाने के बाद में ताहिया कल्बी की आंख में आंसू आए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और ताहिया कल्बी इस चादर को जमीन पे बिछा और आकर के बैठ जा। ताहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस चादर की जगह ताहिया के कदमों में नहीं है, बल्कि या रसूल
अल्लाह इस चादर की जगह तो दाहिया के सीने में है। इतना कहा, चादर रखी है सर पे, रखने के बाद में दाहिया कल्बी को कलमा पढ़ाया। इधर अभी कलमा पढ़ाया है, इतने में जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा तशरीफ लाए हैं। दाहिया कल्बी की आंख में आंसू है, वो उधर रो रहे हैं। इधर जिब्रील अमी तशरीफ लाए हैं, आकर के कहने लगे, आका फरमाते हैं और जिब्राइल कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, दाहिया कल्बी का पैगाम लेकर के रब की तरफ से आया हो। कहा क्या पैगाम लाए हो? कहा मेरे महबूब से कहना, क्या मेरे महबूब से कहना और जिब्राइल जाके बता दे दाहिया कल्बी गम ना करे। कहा इसने कलमा ना पढ़ा था, जिंदगी भर के गुनाह उससे पहले रब ने माफ कर दिए गए। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कहा का दहिया कल्बी से जाके कह दो। कहा ये पैगाम सुना दो, कह दहिया कल्बी गम ना करे। कहा उसने अभी महबूब का कलमा ना पढ़ा था, उससे पहले हमने दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। कहा इतना जब कहना था, दहिया कल्बी की आंख में आंसू है, फिर रोने लगे हैं, हिचकियां भर करके रोने लगे। आका फरमाते हैं और दहिया कल्बी अब तो रब की तरफ से पैगाम आ गया है। रब ने फरमाया है कि दहिया कल्बी ने कलमा ना पढ़ा था महबूब का, उससे पहले दहिया कल्बी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया था। इतना कहना था, मगर दहिया कल्बी थी, आंख में आंसू थे। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी रो क्यों रहे हो? कहा अब तो मुस्कुराने की जरूरत है, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा तो आपका पढ़ लिया है, रब की तरफ से पैगाम तो आ गया है। या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है। आका फरमाते हैं ओ दहिया कल्बी, कौन सा ऐसा गुनाह किया है? हजूर दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बेटियों को जिंदा मारा है। या रसूल अल्लाह, रब ने मुझे 7 बेटियां अता फरमाई। कहा फिर क्या हुआ? कहा 7 बेटियां अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, मैंने 6 बेटियों को मारा, मगर इतनी तकलीफ ना हुई, मगर 7वीं बेटी का गम मुझे रुलाता है, 7वीं बेटी का ख्याल मुझे रुलाता है। या रसूल अल्लाह, 7वीं बेटी को जो मैंने मारा वो ख्याल मुझे जीने नहीं देता। आका फरमाते हैं और दहिया कल्बी वो कौन सा ख्याल है? क्या 7वीं बेटी के साथ में कौन सा जुल्म किया था? दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने 7 बेटियां दी थी, 6 बेटियों को मारा, इतनी तकलीफ ना हुई। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं परदेश जाने लगा, मैं अपनी मेरी बीवी हमल से थी, मैं जाने लगा, अपनी शरीक हयात से कह के गया था, ये मेरी शरीक हयात, ये तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा मार देना। या रसूल अल्लाह, इतना कहने के बाद मैं परदेश चला गया था, मेरे घर के अंदर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था। या रसूल अल्लाह, पैदा होने वाली वो भी 7वीं बेटी थी। इतना कहा कि या रसूल अल्लाह, जब घर के अंदर बेटी पैदा हो गई, मेरी बेटी मेरी बीवी के जहन में ये ख्याल आया कि मेरा शोहर कह करके गया है अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा दफना देना। मैं इस्लाम की शहजादियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं ये इस्लाम की शहजादियाँ, इनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते, ये गलियों के चक्कर लगाती हुई नजर आती है। ये कैसी इस्लाम की शहजादियाँ हो? तुमने मुस्तफा का कलमा कैसे पढ़ा है? तुम मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा तो सहरा की कनीज हो, तुम्हें तो सर से लेके पैर तक ढक करके चलना चाहिए। तुम कैसी शहजादियाँ हो? आज हम तो ये देखते हैं इनके बदन पे लिबास ऐसा है कि घर के अंदर अगर चले, बाप की नजर पड़े तो शर्म से निगाह को नीचा कर ले। आज हाल ये हो चुके हैं, घर के अंदर इतना हल्का लिबास पहना जा रहा है, न बाप को शर्म आ रही है, न भाई को शर्म आ रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर ऐसी जिंदगी से तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। तुमने दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है, बल्कि आमना के लाल का कलमा पढ़ा है। अगर तुमसे कल पड़ोसे महशर के दिन अगर नबी की शहजादी फातिमा ने अगर सवाल कर लिया, बता दुनिया में रह करके तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारी है, तो बता नबी की शहजादी फातिमा को क्या जवाब दोगे? ओ इस्लाम की शहजादियों, अगर आमना का लाल दुनिया में तशरीफ न लाता तो तुम्हें जीने का अधिकार आकर को। बोले सुभान अल्लाह।
अधिकार तुम्हें कैसे मिलता? यामना के लाल, ये करम नवाजी है कि रब ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और महबूब के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमा। बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी मचल के बोले अता फरमा दी। ए इस्लाम की शहजादियों, अपनी जिंदगी को देखो। एक दिन तुम्हें मरना है, हमें भी मरना है, कब्र में तुमको भी जाना है, कब्र में हमें भी जाना है। इसलिए तुम भी नमाज की पाबंदी करो। कभी यार अपने सरों से टोपियां मत उतारा करो। और जो ये खाली चेहरे नजर आ रहे हैं ना, इन चेहरों को भर लो, अपने चेहरों पे टाड़ियां सजा लो। कसम खुदा कि जब रास्तों से गुजर के जाओगे तो कहने वाला कहेगा ये कोई और नहीं, दुनिया का ये कोई और नहीं जा रहा है, मुस्तफ़ा का वफादार जा रहा है, मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। अपना लिबास बदल दो। ये तुमने जो शैतानी लिबास बांध रखा है, ये तुमने जो अंग्रेजों का लिबास अपना के रखा है, यार इसे जिस्म से उतार दो। तुम्हारा लिबास तो ऐसा है जिस लिबास का कोई जवाब नहीं। तुम्हारे चेहरों पर टाड़ियां होंगे तो यार तुम्हारे चेहरों जैसा किसी का चेहरा नहीं हो सकता। इसलिए चेहरों पे जरा टाड़ियां सजा के तो चलो, बदन पे इस्लामी लिबास पहन के तो चलो। अगर तुम रब की पारगाह में अपनी पेशानी झुका के तो चलो, तेरी पेशानी से जज्दों की चमक आएगी, तेरे लबों से कुरान की तिलावत की सदा आएगी, तेरा जिस्म ऐसा लगेगा ये कोई और नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा है, मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है। यार वो देखो, तो मेरे आका फरमाते हैं, वो ताया कल्बी बात क्या हुई, आका फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं परदेश गया तो घर के अंदर बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा अगर मेरा शोहर को पता चलेगा तो आकर के इसे जिंदा दफना देगा। कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं चाहता रहा तो ये पड़ोस के घर में पहुंचा दिया करती। या रसूल अल्लाह, मुझसे छुपा करके बेटी की परवरिश करती रही। एक दिन ऐसा हुआ, सरकार में अचानक से घर आया। आने के बाद में मैंने दरवाजे पे आकर के दस्तक दी थी। अंदर से आवाज आई है, कौन है? मैंने कहा था मैं इस घर का मालिक हूँ। तो अंदर से आवाज आई है, अगर तू इस घर का मालिक हो सकता है तो मैं इस घर की शहजादी हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, इतना कहना था, बच्ची ने दरवाजा खोला है, चेहरा बाप का देखा है, आकर के कदमों से लिपट गई है। या रसूल अल्लाह, उसकी आंखों में मोहब्बत भरे आंसू थे। सरकार वो बार कह रहे थे और बाबा कितने दिन से इंतजार कर रहे थे कि किस दिन मेरा बाप आएगा कि जिसके चेहरे का दीदार करोगे। कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं घर के अंदर आया, आने के बाद में या रसूल अल्लाह, बच्ची से मुझे प्यार होने लगा। बच्ची को मुझसे इतना प्यार था, सरकार अगर मैं बाहर से आता तो आकर के बेटी कदमों में बैठ जाती, तलवे दबाना शुरू कर देती। या रसूल अल्लाह, अगर खाने की शिद्दत होती तो बेटी ला करके खाना दिया करती। या रसूल अल्लाह, अगर मैं बिस्तर पर लेट जाता तो बेटी कदम दबाती रहती। सरकार मुझे प्यार होने लगा, आका मुझे प्यार होने लगा। जब मैं रात को सोता तो जब सो जाता तो बच्ची आकर के मेरे जिस्म पे चादर आकर के ढका करती। सरकार जब सुबह का सवेरा होता तो सारी दुनिया सोती थी, मगर बेटी आकर के कान में कहती थी और बाबा अब तो उठ जा, कहा सुबह का सवेरा हो गया है। कहा सरकार सबसे पहले आकर के बेटी मुझे न उठाया करती। इतना कहना था, दाया कल्बी की आंख में आंसू है, मुस्तफा भी रो रहे हैं, दाया कल्बी भी रो रहे हैं। कहा सरकार, आका फरमाते हैं ओ दाया कल्बी, इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ है? दाया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, धीरे धीरे मुझे बीवी से प्यार होने लगा, बेटी को बाप से प्यार था। सरकार एक दिन में बाजार गया था और बाजार जाने के बाद में आकर के खानदान वालों ने आकर के मुझसे कहा था, और कर दाया कल्बी, तूने गैर की बेटियों को तो जिंदा मारा है, मगर आज तू अपने घर के अंदर बेटी की परवरिश कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना कहना था, मगर उस गम ने मुझे सोने ना दिया, उस गम ने मुझे चैन से जीने ना दिया। सरकार अब मैं इंतजार करने लगा, वो कौन सी घड़ी आएगी कि जिस वक्त मैं बेटी को जिंदा मारूंगा। इतना कहना था। कहा सरकार एक दिन ऐसा आया कि बच्ची ने आकर के तलवों को दबाया, कदमों को दबाती रही। या रसूल अल्लाह, फिर कदम दबा करके वो बच्ची माँ के आंचल में गई है।
है, जाकर के सो गई है। कहा सरकार जब सारी दुनिया सो रही थी मैंने जाकर के माँ के जिस्म से चादर हटाई है, फिर हटाने के बाद में मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा है, बच्ची की आंख खुली है, चीख निकली है। कहा बाबा इतना कहना था। सरकार मैंने उसकी मुंह को बंद किया है, बंद करने के बाद में आका मैंने रात की तारीकी के आलम में मैंने शहजादी को लेकर के चलना शुरू किया है। इतना कहना था। मुस्तफा की आंख में आंसू है, आका रोने लगे गए। मुस्तफा इतने रोए, जिब्रील अम्मी आए गए, कहा करके कहने लगे सरकार आपकी आंख में आंसू है, सरकार खामोश हो जाइए, आका रोए ना। जैसे ही मुस्तफा का रोना उमर फारूक आजम ने देखा, कहा यार कहा ओ दया कल्बी जुबान को बंद कर ले, तुझे मालूम नहीं है सारी कायनात का मुख्तार हो रहा है। इतना कहना था। फरमाते हैं ओ उमर खामोश हो जा, ओ दया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ है। दया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने शहजादी के हाथ को पकड़ा है, चलना शुरू किया है। आका चलता रहा, चलते चलते पैरों में छाले बन गए। सरकार वो छाला फूटा है, फूटने के बाद में तलवे से खून निकलना शुरू हुआ। सरकार जैसे कि कदमों से खून निकला, बच्ची ने कहा बाबा तेरे कदमों से खून निकलना शुरू हो गया, इतना तो बता दे तू कहाँ जा रहा है। कहा सरकार मैंने शहजादी से कहा वो शहजादी एक दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, इतना कहना था। तो बच्ची ने कहा था ओ बाबा हमें ऐसी दावत कबूल नहीं कि बाप के कदमों से खून बहे और उस खून के बिना पर हमें खाने के लिए दावत। आखिरी जुमला सुनते चलें, 10 मिनट बाकी ही पूरे कर ले। तहिया कल्बी खामोश हो गए, इतना कहा ना खामोश हो गए। सरकार रोने लगे, आका इतनी रोई। आका के सहाबी की आंख में आंसू, सब रो रहे हैं। आका फरमाते हो दहिया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। कहते हैं सरकार अब मेरी जुबान आगे काम नहीं करती। कहा सरकार मेरी जुबान में कांटे बन चुके हैं। दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हो दहिया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। दहिया कल्बी कहते हैं सरकार फिर मैंने अपनी शहजादी के हाथ को पकड़ा है, पकड़ करके चलने लगा हो। सरकार फिर ऐसे मकाम पे लेकर के पहुंचा जहाँ पर रेतीली जमीन थी। जाकर के सरकार मैंने अपने कांधे से फावड़ा उतारा है। उतारने के बाद में फिर मैंने गड्ढा करना शुरू किया है। गड्ढा करता रहा। सरकार जब मेरी बेटी ने देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया है, मेरा लिबास तर हो गया है, सरकार शहजादी ने आकर के अपने रुपट्टे को उतारा है। उतारने के बाद माथे से पसीना पोंछा है। पोंछने के बाद में मेरी शहजादी ने कहा था ओ पापा तो जाकर के तू आराम कर ले। कहा तेरी शहजादी अब गड्ढा करेगी। कहा सरकार शहजादी ने इतना कहा। मैंने कहा ओ शहजादी ना, मैं गड्ढा करने लगा। फिर शहजादी ने मेरी कलाई पकड़ी है, पकड़ करके मुझे छाई में पहुंचाया है। पहुंचाने के बाद में उसने अपने हाथों से गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची ने कहा था, बाप ने कहा था ओ शहजादी मेरा सर दर्द करने लगा। कहा मेरा सर दर्द करने लगा। इतना जब बच्ची ने कहा तो आकर के बच्ची ने मुझसे ये कहा था ओ बाबा जिनके माँ बाप को तकलीफ होती है, माँ बच्चियों से उन माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी जाती। और बाबा तू आराम कर, तेरी शहजादी गड्ढा करेगी। कहा या रसूल अल्लाह। फिर मैंने सोचा कि वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा सरकार फिर अपनी जगह से उठा हो और उठने के बाद मैंने जाकर के गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची भी साथ में गड्ढा कर रही है। कहा सरकार जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने अपने पीछे से जाकर के अपनी शहजादी के बालों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद उस गड्ढे के अंदर उतारा है। उतारने के बाद में मैंने उसके ऊपर रेत डालनी शुरू की है। इतना जो कहना था सरकार की आंख में आंसू है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रेत डालना शुरू किया। जब वो रेत आया है बच्ची के बाजुओं तक आया तो बच्ची ने कहा था बाबा अब रेत मत डाल। कहा दम घुटने लगा है। कहा दम घुटने लगा। कहा सरकार फिर भी मुझे तरस न आया, फिर भी मुझे प्यार न आया। कहा या रसूल अल्लाह मैं रेत डालता रहा। जब बच्ची के गले तक आया है फिर मैंने देखा कि उस बच्ची ने हाथ उठाए हैं रब की तरफ, हाथ उठा करके फरियाद करने लगी है। और मैंने जाकर के अपने कान को उसके लबों से लगाया है
तो वो उसके अपने लबों से कह रही थी, ए मौला कब तक इन बेटियों को जिंदा दफनाया जाता रहेगा, कब तक इन बेटियों पर जुल्म उठाया जाता रहेगा। ए परवरदिगार के आलम, तो अगर इन बेटियों को जिंदगी दी है तो इन्हें जीने, अगर जिंदगी दी है तो फिर मौत ना देता, अगर मौत दी है तो फिर इनको जीने का अधिकार देता। कहा मैंने सुना था वो बच्ची पुकार रही थी, ए परवरदिगार आलम कब आएगा हमारी जानों की हिफाजत करने वाला, कब आएगा हमारी रहबरी करने वाला। तो अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल के दिन उसी सुबह सादिक के वक्त में आमना के आंगन में अब्दुल्लाह के शहजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेज दिया। और ये पैगाम जमाने को मिल गया कि कोई बाप अपनी बेटियों को जिंदा ना दफनाए। कहा इसलिए कि उनकी जानों की हिफाजत करने के लिए दुनिया के अंदर आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। आमना का लाल रसूलुल्लाह आ गए हैं। इसलिए मैं कहूंगा इस्लाम की शहजादियों, इसलिए कि तुम्हें उस महबूब के सदक़े में जब जिंदगी मिली है तो कम से कम उस महबूब की शहजादी का तरीका भी अपना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो। इसलिए अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। इतना कहा ना का सरकार, मैंने सुना बच्ची हाथ उठा करके रब की बारगाह में कह रही थी, मौला कब आएगा हमारी जान की हिफाजत करने, कब आएगा हमारी जानों को बचाने वाला, कब आएगा हमें जिंदगी देने वाला। कहा जब इतना सुना ना फिर मुझे तरस भी आने लगा, फिर जहन में ख्याल आया कि फिर दुनियादार फिर यही कहेंगे तूने अपनी शहजादी को जिंदा छोड़ दिया। कहा सरकार फिर मैंने पीछे गया, भारी पत्थर उठाया, उठाने के बाद मैंने बेटी के सर में मारा। इतनी जोर से वो पत्थर लगा कि उसके छींटे खून की मेरे कपड़ों पे आके लगी। सरकार जब मैं बिस्तर पे सोता, इतना के जब बिस्तर पे लेटता तो बच्ची आकर के वो कहती उठ, उठता क्यों नहीं है? बड़े बाबा बता, इतना मुझे बता दे कि मेरी खता क्या थी, मैंने कौन सी ऐसी खता की थी जिसकी तूने मुझे सजा दी है। कहा सरकार जब जब आंख लगती है बच्ची आकर के ये कहती है सरकार फिर मुझे जिया नहीं जाता, आका मुझसे सोया नहीं जाता। कहा सरकार उस बच्ची से माफ करा दीजिए। इतना कहना था, मुस्तफा की आंख में आंसू है, आका भी रो रहे हैं। बताओ यार मेरे आका इस उम्मत के लिए कितने आंसू बहाते हैं, और यार फिर तुम उस मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले, उस मुस्तफा से मोहब्बत कैसा करते हो, उस मुस्तफा से प्यार कैसा करते हो, फिर तुमने मुस्तफा के तरीके को क्यों नहीं अपनाया, फिर मुस्तफा के किरदार को क्यों नहीं अपनाया। इन जलसे कराने से कोई फायदा नहीं, नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, यार फिर अगर माँ बाप के बेअदबी तुम करो, माँ बाप को गालियां तुम बको, भाई का हक तुम मारो, गरीबों को तुम सताओ, बेवाओं को तुम रुलाओ, तो ऐसे जलसे कराने से फायदा क्या है। अगर जलसे कराया करो तो फिर मुस्तफा के तरीके को अपनाया करो, अगर जलसे कराया करो तो फिर भाई का हक दिया करो, गरीबों को सीने से लगाया करो, यतीमों को मत रुलाया करो, मुस्तफा के किरदार को अपना लो, नमाजी बन जाओ। मस्जिदों के अंदर से जैसे ही आवाज का अजान की आया करे सारे काम छोड़ दिया करो। खाना खा रहे हो तो छोड़ देना, काम कर रहे हो छोड़ देना, इसलिए अजान हो जाए तो सारे काम छोड़ के अल्लाह के घर में चले जाया करो, नमाज पढ़ा करो, फिर उसके बाद दुनिया का काम किया करो। फिर देखना कि नमाज पढ़ के अगर जो तू काम करेगा अल्लाह तेरी उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरे रिज़्क़ में भी बरकत। बहुत अच्छे हजरत। जलसे कराने से कोई फायदा नहीं। हाँ क्या है जी, झरनाटे काट के चले गए, ले सुबह को यही कहते हुए मिलते, क्या कहा तकरीर में, क्या उन्होंने बात की, कहा समझ में नहीं आती, क्या कह के गए। ऐसी तकरीरों से फायदा क्या, मत कराया करो। अगर वाकई सच्चे मुस्तफा के दीवाने हो तो फिर मुस्तफा की बातों पे अमल भी किया करो, मुस्तफा के तरीके को अपना लो, मुस्तफा के किरदार को अपना लो। जब मुस्तफा के किरदार को अपना लोगे फिर महफिलें सजाना, फिर उन महफिलों को सजाने में फिर देखते रह कितना मजा आएगा। इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा कि वो अगर घर से निकलें तो सर से लेकर पैर तक पर्दा होकर के निकलें, किसी गैर मुहर्रम की उनकी आंखों पर, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर नजर ना पड़ सके।
और ये सारी कमियां हैं किसकी? या बाप की हैं, या बाप के बाप की हैं, या फिर या बेटों की हैं, या शोहर की है। शोहर की कमी ये कि वो अपनी बीवी को बेपर्दा बना के घर से भेज रहा है। भाइयों की ये है कि भाई अपनी बहनों को अगर ला करके भारी लिबास देते और पाबंदी अगर बहनों पे करते तो आज उनकी बहनें घर से बापर्दा होकर के बेपर्दा होकर घर से ना निकलती, बल्कि सर से लेकर पैर तक पर्दा होकर के निकलती। इसलिए मुस्तफा के किरदार को अच्छा समझो, अच्छा है भैया, अच्छा है। मुस्तफा के अखलाक इसे अपने अखलाक अपना लो। इसलिए किरदार अच्छा बना लो, अखलाक अच्छे बना लो। जब मुस्तफ़ा का किरदार को अपना लोगे तो फिर देखना तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। इसे माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप का एहतराम करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मुझ पे मैंने जो कुछ बोला है, मेरे बोलने में या कहने में कोई खामी गलती हो गई हो, मौला उसको माफ़ फरमाए। सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। अरे जलसा खत्म नहीं हुआ, तकरीर खत्म हुई है। गजब भैया।